नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 11 अक्टूबर, दिन है आज रविवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले की सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। पुलिस ने रेलवे कॉलोनी बक्सर से 4 हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। बाइक की आमने सामने टक्कर में कृषि पदाधिकारी घायल। बंदूक लेकर प्रेमिका को लाने गए लड़के को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चुनाव को देखते हुए गंगा नदी में निगरानी, एसपी ने लिया पेट्रोलिंग का जायजा। डीएम अमन सवेद ने दिव्यांगजनों को चुनाव के लिए किया जागरूक। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की बाइक ले उड़े चोर, प्रशासन का वाहन भी नहीं है सुरक्षित। डुमरांव में लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को ले समाजसेवी अजय राय ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। राजपुर के चिरैया टार पुल के पास भूसे से लदा ट्रक पलटा, चालक बाल बाल बचा। चौगाई में बाइक बोलेरो की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी, पटना रेफर। राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य से नवजात शिशु का चोरी का असफल प्रयास। डुमरांव नगर की शोभा बढ़ा रही स्ट्रीट लाइट्स की बत्ती गुल, नहीं ले रहा है कोई खबर। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बक्सर पुलिस एक बार फिर से अपनी तत्परता को दिखाने के लिए कई सारी जगहों पर लगातार छापेमारी चल रही है और बक्सर पुलिस लगातार तत्पर नजर आ रही है। आने वाला चुनाव 28 अक्टूबर को हमारे बक्सर ज़िले में होने वाला है। इस प्रथम चरण के चुनाव को देखते हुए तमाम तरीके के अपराधियों की धरपकड़ जारी है। इसी प्रक्रिया में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। 4 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीएसपी गोरखराम ने यह बताया कि शुक्रवार की शाम रेलवे मैदान के पास, जो कि टाढ़ी गुमटी के पास स्थित है, 4 व्यक्तियों को 2 देसी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक बाइक और 4 मोबाइल भी बरामद किया गया। पुलिस को ये खबर मिली कि ये अपराधी हथियार का सौदा कर रहे हैं एक जगह इकट्ठा होकर, और जैसे ही ये अपराधी एक जगह पर इकट्ठा हुए हथियार की सौदा करने के लिए, पुलिस ने वहाँ पर रेड किया गोरखराम के नेतृत्व में और पुलिस को सफलता मिली। 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संवाददाताओं को ये जानकारी दी। आगे बढ़ना चाहेंगे कि सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। बाइक के आमने सामने टक्कर में कृषि पदाधिकारी घायल हुए हैं। NH 120 पर डुमरांव प्रखंड कृषि पदाधिकारी शुक्रवार की घटना है। डुमरांव स्थित अनजान ब्रह्म बाबा के मंदिर के पास 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। बताया ये जा रहा है कि एक बाइक स्टेशन से डुमरांव की तरफ आ रहा था और एक डुमरांव से स्टेशन की तरफ जा रहा था। दोनों बाइक की आमने सामने टक्कर हुई और दोनों बाइक पर बैठे हुए लोग घायल हुए। इनमें 3 व्यक्ति घायल हुए, जिनमें कि एक व्यक्ति ज़्यादा घायल हुए हैं। एक जो घायल हैं वो मंझवारी के हैं और दूसरे जो घायल है कृषि पदाधिकारी कृष्ण मोहन चौधरी हैं। तीनों घायलों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर राजकुमार की स्थिति गंभीर देखते हुए उनको बक्सर सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। ये घटना शुक्रवार को 8:30 बजे की है। जो भी उस रास्ते से लोग गुजरने वाले हैं, जो अनजान ब्रह्म बाबा का जो रास्ता है, वहाँ पर एक कर्व आता है, एक मोड़ आता है जो कि ब्लाइंड कर देता है जितने भी वाहन चालक हैं। इस रास्ते से कभी भी आप गुजरें तो आप अपने गति पर अवश्य नियंत्रण रखें और वहाँ पर जहाँ पर आपको सामने से आ रही बाइक नहीं दिखती, वहाँ पर ओवरटेक करने से बचें। अक्सर दूसरे गाड़ी को ओवरटेक करने में सामने से आ रही गाड़ी हमें दिखाई नहीं देती और आमने सामने की टक्कर हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में आपका जान जाने का भी खतरा होता है। तो जितने भी वाहन चालक हैं, ऐसे मोड़ पर जहाँ पर आप ब्लाइंड हो जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ पर आप अपनी अति सावधानी का परिचय दें। आगे बढ़ना चाहेंगे। एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया। एक लड़का बंदूक लेकर एक लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए परिवार वालों के पास पहुंच गया। बगेन गोला थाना के अंतर्गत एक राशि जो गांव है, वहां की ये घटना है। शुक्रवार शाम 5 बजे की है। मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। वो लड़का पहले से भी लड़की के परिजनों को धमकी दे चुका था, लेकिन परिवार वालों ने इस धमकी को नज़रअंदाज किया। उनको नहीं मालूम था कि वो लड़का इतना बड़ा कदम उठाएगा। अपने हाथों में बंदूक लेकर वो लड़का घर पर पहुंच गया। घर वालों ने संयम का परिचय दिया। लड़का जो परिवार वालों के माध्यम से जो बताया गया उसके अनुसार वो लड़का परिवार के पास पहुंचकर, घर के पास पहुंचकर गाली गलौज करता रहा, लेकिन परिवार वालों ने संयम का परिचय दिया और SDPO के सिंह को फ़ोन करके खबर दी। SDPO ने तुरंत बगेन थाना को खबर दी और बगेन थाना पुलिस वहाँ पर पहुँची। SDPO स्वयं भी वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जाकर उस लड़के को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लड़का डुमरांव थाना के अंतर्गत बंसू डेरा निवासी बताया जा रहा है। परिवार के संयम से एक बहुत बड़ा खतरा टला। शायद वहाँ पर जो लड़का अगर बंदूक लेकर पहुँचा हुआ था, अगर कुछ अनहोनी भी वहाँ पर घटित हो सकती थी। अब मामला वास्तव में क्या है, क्यों ऐसा हुआ, पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है।
और इस मामले में कितनी हकीकत है और लड़के को बंदूक कहाँ से मिली और मुख्य उद्देश्य लड़के का क्या था, ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस मामले की निष्पक्षता से जांच करेगी और दोनों तरफ की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी। आगे बढ़ना चाहेंगे, हमारे बक्सर ज़िले में 28 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है, जिसके तहत हमारे ज़िलाधिकारी और एसपी साहब ये दोनों लोग बहुत ही एक्टिव हैं। इसी के अंतर्गत गंगा नदी में पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है। चूँकि गंगा नदी से उत्तर प्रदेश का सीमा हमारे बिहार के सीमा से लगता है, तो हमारे बक्सर ज़िले में ऐसा ये संदेह है कि बाहर से भी बहुत सारे लोग गड़बड़ी फैलाने के लिए चुनाव में हमारे यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। इसको लेकर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी है। सभी दिशाओं में पुलिस अधिकारी तैनात हैं जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं गंगा नदी में। इस पेट्रोलिंग का जायज़ा लेने के लिए स्वयं एसपी साहब वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने नाव से पूरा पेट्रोलिंग का जायज़ा लिया, गंगा नदी का सैर भी किया और ये देखा कि किन किन दिशाओं से खतरा है हमारे बक्सर ज़िले पर। उन दिशाओं में चौकसी और बढ़ाने के निर्देश दिए। जो भी पेट्रोलिंग में अधिकारी तैनात हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया और ये बताया गया कि आने वाला जो चुनाव है उसे निष्पक्ष कराना है और किसी भी प्रकार की धांधली को रोकना है, जिसके लिए एसपी साहब ने अपने अधिकारियों को संदेश दिया और उनको निर्देश दिया। आगे बढ़ना चाहेंगे, हमारे ज़िले के ज़िलाधिकारी अमन समीर साहब ने दिव्यांगजनों को वोट करने के लिए उनको जागरूक किया। एक सभा को आयोजित करके उन्हें बताया गया कि उनका वोट भी हमारे लोकतंत्र के पर्व के लिए कितना आवश्यक है। जो भी दिव्यांगजन हो उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ज़िलाधिकारी अमन समीर ने अलग से एक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत जो भी दिव्यांग है, जो भी गर्भवती है, जो भी वृद्ध पुरुष है या महिला है, उनको लाइन में नहीं खड़ा होना होगा। जो भी लाइन वहाँ पर लगा होगा उनको अलग से अंदर जाने की अनुमति होगी ताकि उनको ज़्यादा कष्ट न उठाना पड़े। जहाँ पर भी मतदान केंद्र बनाया जाएगा वहाँ पर रैंप की व्यवस्था होगी, व्हील चेयर भी लगाया जाएगा, ट्राई साइकिल भी वहाँ पर लगेगी और पेयजल और शौचालय की व्यवस्था वहाँ पर रखी जाएगी ताकि किसी भी मतदाता को कोई भी परेशानी ना उठाना पड़े। जहाँ पर मतदान के केंद्र होगा वहाँ पर एक प्रवेश द्वार बनाया जाएगा और प्रवेश द्वार पर ही थर्मल स्क्रीनिंग से मतदान करने आने वाले व्यक्ति की टेम्परेचर की टेस्ट की जाएगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उनको शेड में बैठाया जाएगा। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद पुनः उनका टेम्परेचर मापा जाएगा। फिर भी अगर टेम्परेचर कम नहीं होता तो चुनाव का मतदान का जो आखिरी कुछ घंटा है उस घंटे में उनको पोलिंग करने के लिए पुनः बुलाया जाएगा। तो कोरोना काल को देखते हुए हमारे ज़िलाधिकारी ने कुछ पैटर्न्स तैयार किए हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस तैयार किए हैं, कुछ नॉर्म्स तैयार किए हैं जिनको फॉलो करना होगा हम तमाम ज़िलावासियों को, ताकि हमारे यहाँ चुनाव भी संपन्न हो और कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार का खतरा भी ना हो। आगे बढ़ना चाहेंगे, एक बाइक चोरी कर ली गई है और बाइक किसी और की नहीं बल्कि पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की बाइक चोरी की गई है। आम जन का तो बाइक चोरी हो ही जाता है, साइकिल भी चोरी हो जाती है कई मर्तबा, लेकिन अगर किसी अधिकारी की भी बाइक अगर चोरी हो तो निश्चित तौर पर यह हमारे ज़िले के लिए बड़ी दुख की बात है कि चोर सक्रिय हैं हमारे बक्सर ज़िले में। न केवल बाइक चुराने वाले बल्कि साइकिल चुराने वाले चोर भी सक्रिय हैं। जो बाइक के मालिक हैं नवीन प्रकाश, उन्होंने ये बताया कि एमपी हाई स्कूल के समीप वो अपनी बाइक को खड़ा करके और चुनाव से संबंधित कार्य को निपटा रहे थे, तब तक किसी ने उनकी बाइक चुरा ली। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश भी की, लेकिन जब तक ये समाचार प्रकाशित हुआ तब तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। हालांकि जब आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि यह बड़ी दुख की बात है और उनकी प्राथमिकी तुरंत दर्ज की जाएगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इनकी बाइक किसने चोरी की है। आगे बढ़ना चाहेंगे, डुमरांव जो हमारा टाउन है वहाँ पर जाम की समस्या से नगरवासियों को हमेशा दो चार होना पड़ता है। बहुत बड़ी समस्या हमारे डुमरांव नगर में है, जिसके तहत नो एंट्री भी लगा रहता है, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक किसी भी भारी वाहन को नगर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होती। हालांकि कई मरतबा ऐसा देखा गया है कि इस नियम कानून के बावजूद कई बार भारी वाहन उसमें प्रवेश भी करते हैं। इसके बावजूद नो एंट्री होने के बावजूद जो बसें चलती हैं, जो दुकानें लगी होती है सड़क के किनारे, जो ऑटो रिक्शा का एक सही पड़ाव नहीं है जिससे कि ऑटो वाले भी बेतरतीब ढंग से कहीं पर भी लगाकर पैसेंजर्स बैठा रहे होते हैं। कई बार तो कार मालिक भी कहीं पर भी गाड़ी खड़ा करके और अपना काम करने चले जाते हैं। पार्किंग के नाम पर हमारे डुमरांव टाउन में कुछ नहीं है। कहीं पर भी अगर आप आते हैं तो आप पार्किंग करने के लिए आपको दूर कहीं नगर से बाहर अपने गाड़ी को पार्क करना होगा। अगर आपने शहर में पार्क किया तो बहुत बड़ी जाम की समस्या से जूझना पड़ेगा। ये डुमरांव का स्टेशन रोड हो या फिर गोला रोड हो या फिर चौक रोड हो, आपको दिन प्रतिदिन हमेशा जब तक गाड़ियों का आवागमन होता रहेगा तब तक आपको जाम की समस्या से जूझना पड़ेगा। सुबह के प्रातःकाल की बेला को छोड़कर और देर रात की बेला अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा दिन जाम बना रहता है।
इसी समस्या को लेकर हमारे डुमरांव के समाज सेवी अजय रॉय, जो कि कई बार समाज सेवा में काफ़ी ज़्यादा तत्पर और आगे रहते हैं, जल संरक्षण करने का भी इन्होंने बीड़ा उठाया था। इस बार इन्होंने डुमरांव को जाम की समस्या से निजात दिलाने का बीड़ा उठाया है। इसी के तहत इन्होंने अपना ज्ञापन ले जाकर जिलाधिकारी अमन समीर को सौंपा और ये बताया कि डुमरांव नगर को जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने की आवश्यकता है और ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि कोई ऑटो के लिए स्पेशल पड़ाव न दिया जाए, जब तक कोई सड़क के किनारे लगने वाले ठेले दुकानदारों के लिए अलग व्यवस्था न किया जाए और जब तक बाईपास निकालने की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक डुमरांव नगर को जाम की समस्या से कोई नहीं बचा सकता। आशा करते हैं कि यह ज्ञापन मिलने के बाद जिलाधिकारी डुमरांव में जाम की समस्या पर ध्यान देंगे और नगरवासियों को सुकून मिलेगी। आगे बढ़ना चाहेंगे। राजपुर के चिरैया टाड़ के पुल के समीप एक भूसे से लदा हुआ ट्रक पलट गया। सौभाग्य ये रहा कि चालक की जान नहीं गई, बाल बाल बच गए वो चालक। सड़क इतनी ख़राब है और भूसा काफ़ी ज़्यादा उस पर लदा हुआ था, जिसके कारण वो ट्रक ही पूरी तरीके से पलट गया सड़क पर। लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई, जैसे तैसे ड्राइवर को बाहर निकाला गया। संयोग ये रहा कि कोई हताहत नहीं हुआ और जिस वक्त ये ट्रक पलटी उस वक्त सड़क के किनारे कोई व्यक्ति या फिर कोई वाहन मौजूद नहीं था, अन्यथा बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसा जगह जहाँ पर संकीर्ण रास्ता हो वहाँ पर वाहन को थोड़ा सा गति को नियंत्रित करके ही चलना चाहिए। कहीं ना कहीं अनियंत्रित ट्रक होने का रीज़न यही होगा कि गति अधिक होगी और सड़क संकीर्ण होगा। खैर अभी तो ये खतरा टल गया है। इटाड़ी से दिनारा की तरफ जा रही थी ट्रक, ऐसा बताया गया, लेकिन बड़े वाहनों को संकीर्ण रास्तों पर तेज़ गति से परहेज करना चाहिए। आगे बढ़ना चाहेंगे। एक और सड़क दुर्घटना हुई है चौगाई में। बाइक और बोलेरो की टक्कर हुई है और बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और उनको पटना रेफर किया गया है। सूचना के अनुसार मुरार फील्ड के पास, मुरार जो चौगाई के पास ही पड़ता है, वहाँ पर अटाओं निवासी शेषनाथ सिंह बैदा किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे और वहाँ से फिर वो अपने गाँव वापसी की तरफ लौटे थे। तब तक मुरार फील्ड के पास पहुँचने के बाद उनकी टक्कर एक बोलेरो से हो गई, जिसमें कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। काफ़ी अच्छी सड़क वहाँ पर बनी हुई, चौगाई से लेकर सरैया से लेकर कुरान सराय से लेकर बगेन तक का रास्ता काफ़ी अच्छा है। स्पीड बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रहती है, लेकिन उस स्पीड में नियंत्रण का होना आवश्यक है, नहीं तो ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होना लाजिमी सी बात है। आगे बढ़ना चाहेंगे। राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक बच्चा चोरी का मामला प्रकाश में आया है। संयोग ये रहा कि बच्चा चोरी करने में असफल रहा। रात का समय था, वो बच्चा चोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आया, पीछे की खिड़की जो टूटी हुई थी वहाँ से आया। इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कनौली गांव निवासी धीरेन्द्र सिंह की पत्नी गुड़िया देवी एडमिटेड थी। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था। शुक्रवार रात की यह घटना है। माता अपने नवजात शिशु के साथ गहरी निद्रा में सोई हुई थी, तभी वो चोर आया, बच्चे को उठाया और लेकर भागने लगा। जिस खिड़की से वो निकलकर भाग रहा था वहाँ पर वो रॉड से टकरा गया, जिससे कि अन्य एक मरीज जो वहाँ पर एडमिटेड थी उनकी नींद खुल गई और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दी। तभी जो चिकित्सा पदाधिकारी वहाँ पर थे वो रोगी को देखने के लिए आ रहे थे। उन्होंने इस आवाज़ को सुना, स्टाफ को आवाज़ लगाई। सभी लोग चोर के पीछे भागे। चोर अंततः बच्चे को छोड़कर वहाँ से भागने में कामयाब रहा। बच्चा को बचा लिया गया, लेकिन सरकारी अस्पतालों में माताओं को और जो अभिभावक वहाँ पर उपस्थित होते हैं उन्हें अपने नवजात शिशु को इस कदर बेखबर सुलाकर स्वयं सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी आपके पास नहीं होती सरकारी अस्पतालों में। वहाँ पर आप अपने नवजात की सुरक्षा सुनिश्चित करें। पल भर की देरी होती और एक माँ की गोद से, जो कि एक बेटे को जन्म दिया था 3 पुत्रियों के पश्चात, वो बेटा ये चुरा कर भाग सकता था चोर। बहरहाल ईश्वर का धन्यवाद करें कि बच्चा सुरक्षित है, अपने माँ के पास है, लेकिन ऐसे जगहों पर आप अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करें। आगे बढ़ना चाहेंगे। डुमरांव नगर की शोभा को बढ़ाने के लिए नगर में स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए। पूरे डुमरांव टाउन में अगर हम बात कर ले, डुमरेजनी मंदिर से लेकर स्टेशन रोड तक पूरी स्ट्रीट लाइट्स चमक रही थी। जब ये लगा तो डुमरांव नगर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि डुमरांव नगर वासियों को अब शहर की रौनक मिलेगी और सिटी में रहने की फीलिंग प्राप्त होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ट्यूब लाइट्स जो लगे हुए थे उन स्ट्रीट लाइट्स पर उनकी बत्ती गुल होती गई। करते करते आधे से अधिक लाइट्स अब बुझ चुके हैं। उनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है, नहीं नगर पालिका नहीं प्रशासन को कोई खबर है। उनको ये देखना चाहिए कि जो लाइट्स केबल फ्यूज हुआ है उसको चेंज कर दिया जाए, ताकि जो खंभा लगा हुआ है, इतना सारा पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है डुमरांव नगर की शोभा को बढ़ाने के लिए, वो शोभा धूमिल पड़ रहा। डुमरांव नगर प्रशासन को और नगर पालिका को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और डुमरांव नगर की जनता को भी शिकायत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका पूरा अधिकार है।
अगर आपके घर के सामने कोई खंभा लगा है, बिजली नहीं जल रही, तो आप अवश्य प्रशासन को या फिर नगर पालिका को सूचित करें और उन्हें चेंज करने के लिए कहें। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। आपका और हमारा एसोसिएशन यूं ही बना रहे, आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें और आपके लबों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।